सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 33 और आज के इस लेक्चर में जो है हम सीखने जा रहे हैं स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के लिए सिलेक्ट होते हो तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि उसमें 2 से 4 क्वेश्चन आपसे स्ट्रिंग के ऊपर पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपकी प्रोग्रामिंग में वन ऑफ द मोस्ट यूजेस टॉपिक है। ठीक है, जब आप कोडिंग क्वेश्चंस करोगे सो बहुत बार आप स्ट्रिंग का यूज करने वाले हो। ठीक है, सो स्ट्रिंग को बहुत ज्यादा डिटेल में समझते हैं आज। फटाफट इसका एक इजी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करता हूं एंड आने वाले लेक्चर्स में इसके फंक्शंस का भी यूज करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हो भैया, समझ नहीं आ रहा, आप थ्योरेटिकल समझाओ। ठीक है, थ्योरेटिकल समझ लेते हैं एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है, सबसे पहले स्ट्रिंग की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो इट इज स्ट्रिंग की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो इट इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और आप ऐसा भी बोल सकते हो, और सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर CH। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं, भैया क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, सपोज एक स्ट्रिंग बनाई आपने, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में बनती है। ठीक है, आपने एक स्ट्रिंग बना दी, सपोज आपने अपना नाम लिख दिया LAVISH, मैंने अपना नाम लिख दिया, आपने अपना लिख दिया। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या बोलती कि भाई मैं तो कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस हूं, तो भैया L जो है एक अलग कैरेक्टर है, A एक अलग कैरेक्टर है, V एक अलग कैरेक्टर है, I एक अलग कैरेक्टर है, SH अलग कैरेक्टर है, H एक अलग कैरेक्टर है। स्ट्रिंग जो है इन अलग अलग कैरेक्टर को मिला के बनती है, इसलिए हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। समझ में आया इतना पार्ट? ठीक है भैया, समझ में आया कि यार ये जो है स्ट्रिंग को कलेक्शन या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर से मिलके बनती है। अब मैं अगर मान लो L अलग लिख रहा हूं, A अलग लिख रहा हूं, तो ये कैरेक्टर हुए ना, सेपरेटली ये कैरेक्टर हुए। ठीक है, तो ये होता है भैया स्ट्रिंग जो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है भैया, फर्स्ट पॉइंट हमने समझ लिया। सेकेंड पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपना आपको डेटा टाइप वाले लेक्चर में समझाया था कि 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रिमिटिव, नंबर सेकेंड नॉन प्रिमिटिव। आज उनका आपको रियल डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, सपोज मैं लिखता हूं इंट I इक्वल्स टू 10, यहां मैं लिख देता हूं कैर C इक्वल्स टू सिंगल कोट A। ठीक है, आप कुछ भी ले लो आपकी इच्छा से। ठीक है, बट वहीं पे मैं लिखता हूं स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग का लिखने का तरीका है। स्ट्रिंग जो भी आप वेरिएबल का नाम देना चाहो S, और जो भी आप चीज देना चाहो, सपोज मैं अपना नाम देता हूं। ठीक है, ये भैया अभी भी समझ में नहीं आया नॉन प्रिमिटिव क्यों बोल रहे हैं हम इसको, और इनको हम प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं। समझो, ध्यान से समझो। देखो स्ट्रिंग या बात करें, चलो पहले बात करते हैं प्रिमिटिव्स की। ठीक है, ये जो मैंने इंट लिया, हमने जब ये लेक्चर पढ़ा था इंटीजर के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको वहां पे जो है इनके लाइव एग्जांपल भी बताए थे कि यार ये जो है सिर्फ 7 या 8 वैल्यू को स्टोर कर सकता है। कैरेक्टर जो है सिर्फ एक कैरेक्टर एट अ टाइम स्टोर कर सकता है, या तो A या तो B। आप ऐसा नहीं कर सकती A भी एक साथ लिख दिया। ठीक है, मतलब इनकी जो साइज है, इनकी जो साइज है, ठीक है, वो फिक्स्ड होती है। मतलब भैया इतनी ही साइज का ही डेटा स्टोर कर सकता है, इससे अगर आपने कुछ बड़ा डाला तो डेटा का लॉस हो जाएगा। ठीक है, बट स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग के केस में आप चाहे 10 लाइनें एक साथ लिख दो स्ट्रिंग के अंदर, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप ऐसा लिख दो, टुडे वी रिच 1K सब्स। ठीक है, आप चाहे तो और बड़ा लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो यार कोई साइज फिक्स स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसे नॉन प्रिमिटिव बोला जाता है। भैया और क्लियर से अगर हम बोले जाए तो क्या बोलना चाहते हो आप? तो प्रिमिटिव्स के अंदर जो है, जो साइज होती है वो आपकी फिक्स्ड होती है। मतलब भाई मैं सिर्फ इतना ही स्टोर कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। नॉन प्रिमिटिव के अंदर ये केस नहीं है। नॉन प्रिमिटिव के अंदर आप अपनी इच्छा से जितना डेटा स्टोर करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो। ठीक है,
ओके भैया, दो चीजें हमने समझ ली स्ट्रिंग के बारे में। तीसरी चीज समझते हैं, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ठीक है भैया। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? चेंज करना, अल्टर करना, अपडेट करना, ये सब स्ट्रिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है। क्या बोलना चाहते हो और भैया क्यों पॉसिबल नहीं है? एग्जाम्पल बता दो भैया, थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज मैंने यहां पे एक स्ट्रिंग एस नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने अपना नाम दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन करा तो भैया ये जो है अब ये फिक्स्ड हो गया है, अब आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब आप इसे चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये ही रीजन है जावा की सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का क्यों नहीं चेंज कर सकते समझाता हूं, ठीक है। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सपोज आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट पासवर्ड की एक फाइल बना ली, ठीक है, पासवर्ड की एक फाइल बना ली। अब भैया किसी ने आपका पीसी खोला और जाके जो है उस पासवर्ड वाली फाइल में चेंजेस कर दिए। अब होगा क्या? अगर वो चेंजेस अप्लाई हो गए तो भैया फिर तो आप कभी लॉगिन ही नहीं कर पाओगे, राइट? लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो इसी चीज को रोकने के लिए जावा ने जो है स्ट्रिंग को इनम्यूटेबल बनाया है। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब क्या है? सपोज कोई पासवर्ड में अगर चेंजेस परफॉर्म कर भी देता है तो भैया होगा क्या? सपोज एस नाम का एक वेरिएबल बना है इसमें लविश, ठीक है। इसके अंदर सपोज ये कहीं पे मेमोरी में स्टोर्ड है। अब किसी ने क्या करा, इसके अंदर चेंजेस कर दिए, किसी ने इसका जो है चेंज कर दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया लिव्स, ठीक है। तो होगा क्या? ये जो है एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये कोई एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, बट इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब जो पासवर्ड है वो आपका सेफ का सेफ रहेगा, सिक्योरिटी आपकी पासवर्ड की बनी रहेगी। बट जो भी चेंज हुआ है वो एक नई मेमोरी में उसका जगह क्रिएट होगा और उस चीज को उसके अंदर स्टोर कर देगा, बट पुरानी चीज में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। समझे? इतना समझे? और बेटर एग्जांपल भी, हाँ, ठीक है। सपोज ये आपकी कोई मेमोरी है, ठीक है। सपोज कोई मेमोरी है, यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना है जिसके अंदर जो है ये लविश नाम का डेटा जो है वो स्टोर्ड है, ठीक है। लविश नाम का डेटा जो है स्टोर्ड है। हो क्या रहा है? एस जो है इस डेटा को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एस जो है इस डेटा को पॉइंट कर रहा है, रेफरेंस इसको जो है पॉइंट कर रहा है, ठीक है, कि भैया ये डेटा जो है इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर्ड है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। अब सपोज कोई बंदा आया, उसने क्या करा, उसने जो है एक नया वेरिएबल कोई नया वेरिएबल नहीं बनाया, उसने जो है क्या करा, इस स्ट्रिंग में चेंजेस कर दिए और इसका जो इतना पार्ट है इस मतलब उसके अंदर उसने क्या करा, उसने जो है ऐसा कर दिया इस चीज को, ठीक है। अब होगा क्या? ये तो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है, मतलब कोई भी अपडेट, कोई भी चेंज, कोई भी चीज आप नहीं कर सकते। एक बार अगर स्ट्रिंग हमारी बन गई तो, ठीक है, हमने जो है प्रोग्राम रन कर लिया, हमारी स्ट्रिंग बन चुकी है। अब अगर आप उसमें चेंजेस परफॉर्म करते हो तो होगा क्या? एक और नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा और LAVIS नाम का जो है ये डेटा इसके अंदर स्टोर होगा और ये जो है इसको पॉइंट करने लग जाएगा। मींस हमारा जो डेटा है वो जो है सिक्योर का सिक्योर रहा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, बल्कि जो भी चेंजेस आए वो मेमोरी में नई जगह पे स्टोर हो गए। सिक्योरिटी आपकी डेटा को प्रोवाइड हो गई, समझे? अब ये इसको पॉइंट नहीं करेगा। क्यों नहीं पॉइंट करेगा? क्योंकि हमने कुछ भी रेफरेंस नहीं दिया। सपोज मैंने चेंज कर दिया, मैंने सिर्फ ऐसा लिख दिया कि भाई स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, और जो भी डेटा मैंने चेंजेस करा सपोज इस टाइप का, और सपोज मैंने बस चेंजेस कर दिए, कुछ भी करके मैंने चेंजेस कर दिए, बट मैंने उसको किसी चीज में लिया नहीं, सपोज मैं इसको ऐसा बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि भाई आपको एक एग्जांपल में जो है अभी पीसी पे करके बताऊंगा तो मैं आपको ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा उस चीज को, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो अभी तक हमने तीन चीजें स्ट्रिंग के बारे में पढ़ ली। एक तो कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, अनम्यूटेबल, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। इसका सिंटेक्स देख लो। तो यार स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल होगा नॉर्मली, ठीक है। और इसका जो भी वेरिएबल का नाम आप जो भी देना चाहो, वेरिएबल नेम आप अपनी पसंद से दे सकते हो, जैसे हम नॉर्मली इंटीजर और इन सब डेटा टाइप्स में करते हैं। और यहाँ पे जो भी आप डेटा देना चाहो, यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा रखनी है कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जब भी किसी भी चीज का फर्स्ट लेटर कैपिटल है मतलब वो एक क्लास है, ठीक है, वो एक क्लास है। ओके भाई, ये क्लास क्यों है? नॉर्मल डेटा टाइप से डेटा क्यों नहीं है? इसीलिए क्योंकि आप स्ट्रिंग पे डायरेक्टली चीजें परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आपको फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा, फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं जैसे मान लो मुझे कंपेयर करवाने की, भाई ये लविश जो है क्या वो इक्वल्स टू है इस लविश के, हम ऐसे डायरेक्टली चेक थोड़ी ना करवा सकते। अभी आप कैसे कंपेयर करेगा कंप्यूटर कि यार LAVISH जो है इसी LAVISH की इक्वल है? ये तो नंबर्स, कैरेक्टर, इन सबको कैलकुलेट करवाने के लिए, सिंगल डिजिट को कैलकुलेट करवाने के लिए, बट ऐसे ढेर सारे डेटा को थोड़ी ना कैलकुलेट करवा सकते। आप सपोज एक पेज का डेटा दे दिया तो कैसे करवाएंगे? तो इसीलिए इसके अंदर ढेर सारे फंक्शंस बने होते हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले, ठीक है। तो वही फंक्शंस का यूज करने के लिए स्ट्रिंग को जो है एक क्लास बनाया गया है, और ये जो होगा आपका डेटा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करे जा सकते हैं। कैसे ऑपरेशंस भैया? कंपेयर करने वाले ऑपरेशंस हो गए, या कॉन्किनेट करने वाले ऑपरेशंस हो गए, यानी जोड़ने वाले ऑपरेटर्स हो गए या ऑपरेशंस हो गए, ठीक है। और भी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। तो एक चीज समझ लो कि भैया स्ट्रिंग जो है आपकी वो एक क्लास है, और ये जो आप जो भी डेटा बना रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा। और जो भी वेरिएबल होगा ना वो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा मेमोरी में उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। इतना समझ में आया? ठीक है, मैं बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहे तो कहीं पे भी सर्च करके देख सकते हो, आपको बहुत कॉम्प्लिकेट लगने वाला है ये टॉपिक, ठीक है, बट मैं ट्राई कर रहा हूं बहुत इजी वे में आपको समझा सकूं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया, मैंने आपको सिंटेक्स समझा दिया, ठीक है। तो यार यहीं पे आपका स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आज के लिए रैप अप करते हैं। अब बस कोड बचा है, वो मैं आपको कोड में समझा दूंगा कि सबसे पहले एक नॉर्मल स्ट्रिंग बना के देखेंगे, फिर मैं जो बोल रहा हूँ कि भैया ये जो चेंजेस वाला सिक्योरिटी वाला है वो कैसे वर्क कर रहा है वो समझा देता हूँ, एंड देन अगले वाले लेक्चर्स में इसके फंक्शंस को भी एक्सप्लोर कर लेंगे। तो चलो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन। सो यार मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लास बना लिया इंट्रो स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको सबसे पहले तो जो है स्ट्रिंग का इनपुट लेना सिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग का इनपुट लेना सीख लेते, तो इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले किसको? स्कैनर को। इंपोर्ट java.util.scanner, राइट। ये हमने स्कैनर का इंपोर्ट ले लिया। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं अपने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। ये हमने मेन मेथड जो है अपनी क्रिएट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक इनपुट लेना है, तो स्कैनर क्लास को क्रिएट करते हैं, sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है, स्कैनर। यहाँ पे जो है सिस्टम डॉट इन, ओके, ठीक है भाई, ये भी कर लिया। अब क्या करते हैं? अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पे जो एक मैसेज डलवा देते हैं system.out.println में एंटर दी वैल्यू। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जो है स्ट्रिंग s इक्वल्स टू sc.next लाइन, ठीक है। जब भी आपको स्ट्रिंग में एक लंबा इनपुट लेना हो तो आपको sc.next लाइन का यूज करना ही करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप सिर्फ लिख तो पूरा पाओगे, लेकिन सिर्फ आपको आउटपुट में एक चीज दिखेगी। डिफरेंस में समझाता हूँ। तो यार एक चीज देखना है, सबसे पहले तो अपना नॉर्मल स्ट्रिंग लेने के लिए आपको यही वाला आउटपुट को याद रखना है, या इसका ही यूज करना है, ठीक है। तो या तो इसका ही यूज करना है, ठीक है। अब पहले इसको एक बार मैं जो है प्रिंट भी करवा लेता हूँ तो बेटर रहेगा, ज़्यादा बेटर आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो मैं जो है इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अपने s को प्रिंट करवा लेते हैं। चलो रन करते हैं। ये मैंने रन कर दिया एंड यहाँ पे देखो ये हमारा आउटपुट जो है अब हमसे एंटर करने को बोलेगा वैल्यू। तो मैं बोलता हूँ दिस इज माई यूट्यूब चैनल एंड वी क्रॉस 1K प्लस सब्स, ठीक है। एंटर दबाते हैं तो देखो आउटपुट में वो का वही पूरा डेटा विदाउट एनी लेंथ इशू हमें देखने को मिल गया। बट सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो है
सिर्फ नेक्स्ट लिखता हूं, ठीक है। दो तरीके जिससे आप स्ट्रिंग का आउटपुट ले सकते हो। तो अब क्या होगा भैया, अब कैसी क्या वैल्यू देखने को मिलेगी देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं देता हूं दिस इज माई चैनल, तो इस वाली चीज से पता है क्या होगा, इससे सिर्फ दिस प्रिंट होगा, देखो ये दिस प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ भैया, तो यार इसने जो ये स्पेस को एज अ नेक्स्ट लाइन कंसीडर नहीं करा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लाइन जो है उसको कंसीडर नहीं करा, उसने समझा कि आप सिर्फ एक लाइन का डेटा मांग रहे हो, तो उसने इसको प्रिंट कर दिया, इस चीज को स्किप कर दिया। तो ओवरऑल आपको लॉजिक समझ में आ गया कि इनपुट लेने के लिए आपको नेक्स्ट लाइन का यूज करना है, ठीक है। सो ये हमारा जो काम है ये परफेक्टली डन हो गया है। अब नेक्स्ट चीज है कि भैया वो जो आप सिक्योरिटी वाला बोल रहे थे वो थोड़ा बता दो, वो थोड़ा सा डाउटफुल है हमारे लिए, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, चलो वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैं सपोज एस के अंदर कोई डेटा ले रहा हूं, सपोज मैं अपना नाम ले रहा हूं, ठीक है, मैं अपना नाम लूंगा लविश, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक सर्च नाम की मेथड है, सर्च नाम की मेथड है जिसके अंदर मैं एस को पास कर रहा हूं, ठीक है भैया। मेथड क्रिएट कर लेते हैं। अब तो मैं मेथड क्रिएट कर लेता हूं पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक void सर्च स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग एस। अब मैं यहाँ पे जो है इस एस स्ट्रिंग को चेंज करता हूँ, मैं इस एस स्ट्रिंग को चेंज करके ए कर देता हूँ, ठीक है। बस हमारा काम डन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सेम स्ट्रिंग को मैं वापस से प्रिंट करवाऊंगा, सेम स्ट्रिंग को मैं वापस से प्रिंट करवाऊंगा। सबसे पहले इधर एक मैसेज दे देता हूँ, ठीक है, मैसेज दे देता हूँ आफ्टर फंक्शन कॉल, ठीक है, कॉल, एंड यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एक मैसेज मैं डलवा देता हूँ यूजर से, बिफोर फंक्शन। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, फंक्शन कॉल कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, सिक्योरिटी का मतलब क्या एक्चुअली में। ओके, सो यहाँ पे जो है रन करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। हमसे वैल्यू मांगेगा, मैं देता हूँ लविश, हमें जो बोल रहा है कि भैया बिफोर फंक्शन कॉल लविश ही है और फंक्शन होने के बाद भी आपको लविश ही देखने को मिल रहा है। तो भैया इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे क्या सिक्योरिटी, मतलब कैसा क्या प्रूफ हुआ, ये क्वेश्चन आपके मन में आया, ठीक है, समझाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई मैं जो है ये स्ट्रिंग जो है ना, एस नाम का वेरिएबल जो है वो इस सर्च नाम की मेथड में पास कर रहा हूँ, जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो नीचे आप भेज दो। अब पता है आपको नीचे जा क्या रहा है, नीचे जो है आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है, मतलब स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का जो भी डेटा आप दे रहे हो वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे डायरेक्टली नहीं जा रहा है। भैया डायरेक्टली क्यों नहीं जा रहा है, आप क्या बोलना चाहते हो, थोड़ा क्लियर बता सकते हो, समझाता हूं। सपोज आपका कोई भी डेटा है किसी लोकेशन पर रखा है, ठीक है, आपका किसी डेटा है कोई लोकेशन पर रखा है, तो वहां का मैं डायरेक्ट एड्रेस आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं उस एड्रेस पे जो डेटा रखा है उसकी कॉपी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी आपको काम करना है, आप उस कॉपी वाले डेटा में करो, और अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो, कुछ भी अल्टर करते हो, तो कॉपी वाले डेटा में होगा, मेरा जो मेन डेटा है वो मेरा सेफ रहेगा। सिक्योरिटी का मतलब समझ में आया, वो पासवर्ड वाला एग्जांपल, कि अगर मैं आपको प्रॉपर मेमोरी का एड्रेस दे दूं कि भाई यहाँ पे मेरा डेटा रखा है, यहाँ पे जो है इस फाइल के अंदर मेरा पासवर्ड रखा है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे, एक्सेस करोगे, चेंज कर दोगे, अल्टर कर दोगे, पासवर्ड चेंज हो गया। बट मैं आपको डायरेक्ट एड्रेस ना देते हुए उसका जो है एक रेफरेंस, एक कॉपी आपको जो है नीचे भेज रहा हूं, आप उसमें चेंजेस कर लो जो भी करना है आपको, मेरा ओरिजिनल डेटा सेम का सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, और सिक्योरिटी का मतलब भी अब आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाना चाहिए इतने अच्छे एग्जांपल से, है ना। सो यार ये जो है हमने स्ट्रिंग का इनपुट लेना सीख लिया, ठीक है। स्ट्रिंग के दोनों टाइप्स देख लिए क्या क्या है, नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट से क्या डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। फिर हमने जो है ये फंक्शन, जो सिक्योरिटी का एक फंक्शन होता है वो समझ लिया, और वो जो कॉपी जा रही है नीचे, ठीक है, वो जो कॉपी जा रही है और वो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्यों आया है, आई होप अब आपको क्लियर होगा क्यों आया भैया ऑब्जेक्ट का, आपका ऑब्जेक्ट का आइडिया इसलिए आया क्योंकि हम डायरेक्ट अगर हमारे मेन डेटा का जो है चीजें दे देंगे तो भैया वो तो फिर कोई भी जाके एडिट कर लेगा, जैसे इंटीजर में होता था। इंटीजर में मैं आपको डायरेक्ट एड्रेस दे रहा हूँ कि यार ए नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर है, बट इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये एस से रिलेटेड है और एस आपको जो है कॉपी भेज रहा है, समझे। तो ये सिक्योरिटी आपको जो है यहाँ पे मिल रही है, और आई होप आपको ये वाला लेक्चर भी मजा आया होगा समझने में। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।